जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कुछ चीज़ें हमें बताए बिना भी जीवन में बहुत कमियां हो जाती है। कई सारे पॉइंट्स हैं जिसको हमें अगर सही समय पे वो चीज़ें नहीं मिलती है तो उसके वजह से हम कहीं अलग रास्ते, अलग ट्रैक पे चले जाते हैं। इसके कई सारे फैक्ट हैं, जैसे कि अगर एक व्यक्ति रास्ते पे चल रहा है, अब एक मार्ग प्रशस्त कर रहा है, चल रहा है, और उस मार्ग पे अगर रास्ता दिखाने वाला ना हो तो जिस मंजिल पे जा रहा है हो सकता है उस मंजिल से डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि उस पे जाने वाले रास्तों की कई सारे मोड़ भी होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है। तो हमें उस दिखाने वाले की ज़रूरत पड़ती है, और जो दिखाता है उसको हमारे भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा में गुरु कहते हैं। गुरु गुरु का अर्थ होता है गुमिश, अंधकार, और रोमिश, प्रकाश की तरफ ले जाने वाला। यानी जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए उसको गुरु बोलते हैं। और हमारे माननीय कवि कबीरदास जी भी इस बात को रखते हुए कहे हैं। उनकी एक दोहा है जिसको हम अपने बातों में एक्सप्लेन करते हैं, अपने भाषाओं में, अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको समझने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल लिया कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। मतलब एक भक्त है, उसके सामने एक तरफ से उसके गुरु है और दूसरे तरफ भगवान। बीच में सोच रहा है कि मैं भगवान के पास जाऊं, गुरु के पास जाऊं। लेकिन वो जो बच्चा है उसको सस्पिशन में पड़ा हुआ है, लेकिन उसको क्लियर नहीं हो पा रही ये कॉन्सेप्ट। तब खुद साक्षात भगवान ने, परम ब्रह्म परमेश्वर ने ही क्या किया कि उसको बताया कि ऐसा है, तुम पहले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि यदि गुरु न होता तो शायद तुम यहाँ पर ना आ पाते, तुम मंजिल पे नहीं आ पाते। ये होती है गुरु की कीमत। और शिक्षा शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ता है। इसको भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसको स्टेटमेंट को दिया है। सच्ची बात है, जो शिक्षा ग्रहण करता है वो कई सारे चीज़ों में पारंगत हासिल कर लेता है, क्योंकि एक एजुकेशन ही है जो आपको खुद में कमियां बताना, आपके द्वारा किए गए गलतियों को आपको महसूस कराती है, और सोसाइटी में कौन कौन सी चीज़ें हो रही है उसको आपको बताने की प्रयास करती है शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा को भी संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है कि न चौरहार्यम, न राजाहार्यम, न भातृभाज्यम, न भारकारी, व्यय कृते वर्धते, विद्या धनम सर्वप्रधान। मतलब जो विद्या है ये ऐसा चीज़ है कि न इसे चोर चुरा सकता है और न ही राजा इसको ले सकता है, न भाई इसको बांट सकता है, और न ही ये हमारे ऊपर बोझ रहेगा कभी, बल्कि इसको एक जगह से दूसरी जगह देने पे आपकी जो बुद्धि होती है वो और बढ़ती है। ये इतना संस्कृत का श्लोक का व्याख्या है, और कितना अच्छा है। ये समझने वाली पॉइंट है कि विद्या जो है सभी धनों में प्रमुख है। धन तो है लेकिन धनों में प्रमुख है, क्योंकि यदि विद्या है तो धन आएगा। क्योंकि जो धन लाने की जो मेथड होता है, जो विधि होती है, वो कहीं ना कहीं नॉलेज पे ही डिपेंड करती है। विद्या और नॉलेज मीन्स नॉट ए डिग्री, नॉट ए क्वालिफिकेशंस, सर्टिफिकेट शिक्षा नहीं होता है। नॉलेज कितना अवेयरनेस क्या है, जानकार क्या है, कितनी जानकारी है, इस पे डिपेंड करता है। अगर किसी व्यक्ति के पास डिग्री हो, मैक्सिमम डिग्रियां है, अगर वो सोचे कि हमने ये चीज़ को उपाधि प्राप्त किया, तो वो एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी लाइफ और ओरिजिनल लाइफ में इस चीज़ को प्रूफ नहीं करती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। इसलिए हमें इस शिक्षा को अहमियत समझते हुए हर पल इसमें बढ़ने के प्रयास करने चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य जीवन है। इसी मनुष्य जीवन की कोई गारंटी नहीं है। हमें हमेशा सत्य की तरफ काम करनी चाहिए, सत्य मार्ग में प्रशस्त करनी चाहिए। हम एक फ़ोन खरीदने जाते हैं
तो वहाँ पे गारंटी मिलता है, वारंटी, कि 1 साल की वारंटी है। अगर कुछ हुआ तो आप लाकर इसको रिपेयर करा सकते हैं, अदरवाइज़ वापस भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं। लेकिन जो बॉडी हम लोगों को मिला है, इस बॉडी पे कोई ऐसा राइट्स नहीं है कि यदि ख़राब हुआ तो इसको वापस करके चेंज कर दो, या फिर गारंटी नहीं है कि इतने दिन की गारंटी है, नॉन गारंटेबल है। मतलब जब भी ज़रूरत होगी तब भी इससे आत्मा निकल के चली जाएगी। ये सोचने वाली चीज़ है कि हम उस मनुष्य द्वारा जो बनाए गए प्रोडक्ट होते हैं, उस प्रोडक्ट की एज फिक्स कर देते हैं, बट खुद की एज फिक्स नहीं है। तो ये शिक्षा के माध्यम से हम इस चीज़ को समझ पाएंगे, शिक्षा के माध्यम से इसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, यहीं से अपने शब्दों को हम क्लोज करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।